ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन कृष्ण गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हैरम नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्व कालिका इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवेत्ता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगीं। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहु रानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आज पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और ना गणेश जी को ही। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिगड़ी सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गई, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृशकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को दस्त हो गए, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गई। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पहुंचा। वह शोक करने लगी कि मुझे हतभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुआ। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? पतोह की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है।
तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के कारण से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से भी धन हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिए हैं। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रतानुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटी पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फल स्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुखोपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। एक बार की बात है, भगवान श्री शिव जी और माता पार्वती जी दोनों नर्मदा नदी के किनारे बैठकर समय व्यतीत कर रहे थे। तभी माता पार्वती और शिव जी ने चौपड़ खेलने का मन बनाया। दोनों खेल तो खेल लेंगे, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा कि किसने खेल को जीता है और किसने खेल को हारा है। इसलिए शिव जी ने वहां से कुछ तिनके उठाकर एक पुतला बनाया और उस पुतले में जान फूंककर एक बच्चे का रूप दे दिया। शिव जी ने उस बालक से कहा कि हम इस चौपड़ को खेल रहे हैं, तुम इसका निर्णय करना कि किसने इस खेल को जीता है। उस बालक ने इस बात पर हाँ भरकर दोनों के खेल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने 3 पारियां खेली और तीनों बार माता पार्वती विजेता रहीं। जब चौपड़ का खेल खत्म हुआ तो माता पार्वती और शिव जी ने उस बालक से निर्णय करने को कहा। उस बालक ने शिव जी को विजेता घोषित कर दिया। माता पार्वती गुस्सा हो गईं और उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया और कहा, तुम कभी अपने पैरों से चल नहीं पाओगे और कीचड़ में पड़े रहोगे। फिर जब बालक को गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांगी और कहा, माता, इस निर्णय में मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है, यह मुझसे गलती से हो गया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, कुछ दिनों बाद यहाँ पर गणेश जी की पूजा करने के लिए नाग कन्या आएंगी, तुम उनसे गणेश पूजा की विधि जानकर इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। इतना कहकर शिव जी और पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद वहाँ पर नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आईं। उस बालक ने उनसे गणेश पूजा की विधि जानकर 21 दिनों तक व्रत किया। जब व्रत सफल रहा तो गणेश जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उस बालक ने मांगा कि वह अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता है। गणेश जी उसको वरदान दे देते हैं। जब वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचता है तो शिव जी अकेले बैठे रहते हैं। उस बालक ने शिव जी को प्रणाम किया और अपनी माता से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उस वक्त माता पार्वती शिव जी से रुष्ट थी। इसलिए शिव जी ने उस बालक से पूछा कि तुम ठीक कैसे हुए। जब बालक ने व्रत की विधि शिव जी को बताई तो शिव जी ने 21 दिनों का व्रत किया। तो इसके उपरांत माता पार्वती स्वयं चलकर उनके पास आईं। माता पार्वती ने शिव जी से कारण पूछा तो शिव जी ने बताया कि इसके लिए उन्होंने 21 दिन तक गणेश व्रत रखा है। माता पार्वती ने भी कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जाहिर की और 21 दिनों तक श्री गणेश के लिए व्रत रखा। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं चलकर माता पार्वती के पास आए और उनसे ऐसा होने का कारण पूछा। माता पार्वती ने कार्तिकेय को गणेश व्रत पूजन विधि बताई। कार्तिकेय ने इस व्रत विधि को महर्षि विश्वामित्र को बताया।
विश्वामित्र ने 21 दिन के व्रत की बदौलत ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए। बोलो गणेश भगवान की जय।